एक बार भारत से बाहर कहीं एक कार्यक्रम में हमने कुछ युवा थे, स्वभाव है जहां युवक होते हैं कुछ उनके क्वेश्चंस इनवाइट करने का, कि प्रश्न, कोई मन में प्रश्न हो किसी के तो बिल्कुल खुले संवाद हो, कि हमारी भारतीय संस्कृति पूरी की पूरी सनातन परंपरा के ग्रंथ पूरी तरह से संवादात्मक शैली में है, आदेशात्मक नहीं। आदेश कहीं और विचारधाराओं में होते होंगे, हैं भी, कि यदि ये नहीं करोगे तो ऐसा कहलाओगे, वैसा कहलाओगे, कई शब्द हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कहीं नहीं है। संवाद की शैली है, पारस्परिक चर्चा की शैली, वार्तालाप की शैली। तो जब ये कहा गया कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, एक युवक ने खड़े होकर सभा में प्रश्न किया, कहा कि स्वामी जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन तो पहले से अच्छा था, हाँ कुछ देर के लिए, कुछ जैसे सूर्य के आगे कुछ समय के लिए बादल आ जाते हैं, या कभी कुहासा छा जाता है, कोहरा, फिर छट जाता है। अर्जुन के आगे तो कुछ समय के लिए कुछ ऐसे मोह का आच्छादन हो गया था, कुछ ऐसे आवरण आ गए थे, कुछ ऐसे बादल घिर आए थे अर्जुन के ज्ञान के आगे। जैसे गीता भगवती ने भी कहा, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अज्ञानता कभी कभी ज्ञान के ऊपर हावी हो जाती है और जीव कहीं ना कहीं भ्रमित सा होकर रह जाता है। तो अर्जुन के ऊपर भी ऐसा हुआ। तो अर्जुन के स्थान पर यदि दुर्योधन को ही गीता का उपदेश दे देते तो कितना अच्छा रहता, दुर्योधन की बुद्धि ठीक हो जाती तो शायद महाभारत युद्ध होता ही ना, प्रश्न ठीक बनता था, ठीक लगता था, और सबको लग रहा था ऐसा कि इस युवक ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न तो सही है, कि गीता का उपदेश अर्जुन के स्थान पर दुर्योधन को ही दे दिया जाता। अर्जुन को कहा कि तस्माद् युध्यस्व भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। लेकिन दुर्योधन को उपदेश दे देते तो शायद युद्ध होता ही ना। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, होना भी यही चाहिए था। लेकिन आगे दुर्योधन अपनी सोच को कहीं विनम्रता की स्थिति में तो लाता, कहीं कुछ जिज्ञासा तो बनाता, कहीं कोई मन तो बनाता कि मैं कुछ किसी की बात सुनूं, समझूं, सीखूं और कुछ अपने आप को सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करूं। जिज्ञासा भीतर कुछ तो जगे ना, तभी तो उपदेश भी अपना काम करेगा। और एक बात हमने कई बार कही, बरसात हो रही हो, पिछले 2 दिन अच्छी बरसात हुई, लेकिन प्रभु कृपा ये भी रही कि प्रातःकाल की ध्यान साधना हो या पिछले 2 दिन का सत्संग हो, सत्संग के समय बिल्कुल सब ठीक हो जाता था और सत्संग दोनों दिन और ध्यान साधना का सत्र भी दोनों दिन बिल्कुल ऐसे का ऐसे शांत वातावरण में चलता रहा। ये भगवान की कृपा। लेकिन मान लो बरसात हो रही है, अब पात्र किसी ने उल्टा करके रखा हुआ है, बरसात हो भी रही है, तो उस पात्र में भला कहाँ लाभ मिल जाएगा उस बरसात का। और कोई सीधा कर भी ले, लेकिन ऊपर ढक्कन लगा हो, बंद हो पात्र, लाभ तो भी नहीं मिलेगा ना। और मान लो खोल भी दे पात्र को, लेकिन अंदर पहले से कचरा भरा हुआ है, खाली नहीं है पात्र, लाभ तब भी नहीं मिलने वाला। आवश्यकता है पात्र सीधा हो, पात्र खुला हो, पात्र खाली हो, लाभ तो ही मिलेगा। और ऐसे ही उपदेश का, ऐसे ही कुछ समझाने का, वो लाभ भी तभी हो पाता है
कि जब सुनने वाले का मन रूपी पात्र कुछ तो खुला हो ना। हर टाइम उल्टी सोच, अपनी अहम पूरित सोच, अपनी हठधर्मिता की सोच, मैं ही ठीक, यही सोच केवल मात्र, और फिर अंदर से खालीपन नहीं।